अब आइए जानते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में क्या चीज नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, कांच की वस्तुएं गिफ्ट में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसीलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है, जिससे चोट लगने की आशंका रहती है। वहीं दूसरा, कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और उसके अशुभ प्रभाव का सामना आपको करना पड़ता है। नंबर 2, नुकीली वस्तु गिफ्ट में ना दें। चाकू, कैंची या फिर कटलरी सेट जैसे धारदार और नुकीली वस्तुएं धनतेरस और दीपावली पर खरीदनी नहीं चाहिए और ना ही भेंट स्वरूप किसी को देनी चाहिए। साथ ही कोई भी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हो, क्योंकि इन चीजों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीजों को खरीदने और देने से अशुभता के साथ साथ घर में कलेश और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 3, ताजमहल की आकृति दिवाली गिफ्ट में ना दें। बहुत से लोग दिवाली पर उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन दोस्तों, ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। इसीलिए हमें इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, किसी को रुमाल और इत्र गिफ्ट में ना दें। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह पर अशुभ पड़ता है। दीपावली पर रुमाल या इत्र भी किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल एक ऐसी वस्तु होती है जिसको देने से शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। वहीं परफ्यूम भी शुक्र ग्रह का ही कारक माना गया है। अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वो किसी को परफ्यूम देता है तो वो अपना सौभाग्य उसे दे रहा है। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, धातु की मूर्ति किसी को गिफ्ट में ना दें। धनतेरस या दीपावली पर किसी को भी उपहार स्वरूप अष्ट धातु से बनी हुई वस्तु, मिश्रित धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर बहुत से लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर अंकित सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बताया गया है। किसी को भी ऐसी चीज उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। साथ ही किसी को गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा उपहार स्वरूप ना दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इसके अलावा अक्सर लोग दीपावली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति को उपहार के रूप में देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे चित्र को उपहार में नहीं देना चाहिए जिनमें देवता उग्र अवस्था में हैं या युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, दीपावली के दिन रामायण, महाभारत, ग्रहण, जंगली जानवर, अकाल और सूर्यास्त की तस्वीरों को उपहार में नहीं देना चाहिए। दीपावली के दिन नीचे गिरते हुए झरने के पानी का चित्र भी उपहार में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। साथ ही इस दिन उपहार में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या फिर बोनसॉई के पौधे भी नहीं देने चाहिए। पूरे देश में दोस्तों, दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे में दिवाली की पूजा पर एक कथा भी सुनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कथा। दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर के पास गली के कोने में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी इस पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाया करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी इस पीपल के पेड़ से निकलकर साधारण महिला के रूप में बाहर आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी की मन की श्रद्धा जांचने के लिए उससे दोस्ती कर ली। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती रही। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। साहूकार की बेटी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साहूकार की बेटी अगले दिन माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने सोने के फट्टे पर साहूकार की बेटी को बिठाया। इसके बाद सोने के थाल में 56 तरह के पकवान परोसे। ये देखकर साहूकार की बेटी प्रसन्न हो गई। उसने खुशी खुशी भोजन किया। भोजन के बाद माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगी। ये सुनते ही साहूकार की कन्या उदास हो गई। उदास देख माँ लक्ष्मी समझ गई कि कन्या गरीब है और सम्मान का यथोचित बंदोबस्त नहीं कर पाने को लेकर चिंतित है।
अब साहूकार की बेटी अपने घर चली गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक चील उसके घर के ऊपर से गुजरी, जिसने 9 लखाहार उसके घर पर गिरा दिया। इससे साहूकार का परिवार बड़ा खुश हुआ और माँ लक्ष्मी का भरपूर स्वागत कर उन्हें 56 भोग बड़े आदर के साथ कराया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार के घर हमेशा ही अन्न और धन के भंडार भरे रहे। तो दोस्तों, ये थी दीपावली की कथा। कहते हैं इसके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता रानी नाराज ना हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़े जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।